गुजरात के सभी प्रेमी भक्तों को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। आज हम 2 दिन से जो प्रॉब्लम रखी जा रही थी उसके सॉल्यूशन की आज बात करेंगे। पहले दिन हमने रखा कि हमारे मस्तिष्क के 2 हिस्से हैं, डाबूर जमनी, लेफ्ट और राइट ब्रेन, और दोनों का कम्बिनेशन नहीं हो रहा है। डाबू काम कर रहा है, जमनी काम नहीं कर रहा है, लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है, राइट ब्रेन काम नहीं कर रहा है। तो दोनों को मिल के कैसे काम करें, ये प्रॉब्लम रखी गई। कल हम लोगों ने प्रॉब्लम रखी कि ये मन जो है ये एक ही तरफ भागता है, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ नहीं जा रहा है। और दूसरी बात, चंचल बहुत है, ये कंट्रोल में नहीं है। और ये 2 ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे जीवन में। पूरे हमारे जीवन को संचालन करने वाली 2 ही चीज़ है। 2 अगर हमारी सही नहीं होगी, आप कुछ भी कर लो जीवन में, लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। लाइफ को एंजॉय करने के लिए हमको ये 2 चीज़ों को सही समझना भी पड़ेगा और सही ढंग से काम में भी लेना पड़ेगा। ड्राइवर, मान लीजिए 2 तरह के ड्राइवर है। एक ड्राइवर खाली गाड़ी चलाना जानता है, गाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता, और एक ड्राइवर गाड़ी के बारे में सब कुछ जानता है। आप कौन सा ड्राइवर रखना पसंद करेंगे? आप उस ड्राइवर को रखेंगे जो गाड़ी के बारे में सब कुछ जानता है। कोई पहली बात तो प्रॉब्लम आने ही नहीं देगा वह, क्योंकि वह सब पुर्जों को कब कितनी स्पीड लेनी है, क्या सारी चीज़ जानता है। और अगर प्रॉब्लम आ भी गई तो उसको सॉल्व कर लेगा। ऐसे जीवन में हम इन 2 बातों को, ये जो हमारे जीवन के मेन अंग है, ब्रेन और माइंड, मन और मस्तिष्क, इसकी सिस्टम को नहीं समझेंगे और इसको प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे तो ये जीवन हम सही ढंग से जी नहीं सकते। चाहे हम कितने बड़े इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, बिजनेसमैन बन जाएं, नेता बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, अंत में पछताना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं संसार में आया, मैं हंसा जग रोया, पर कहते हैं ऐसी करनी कर चलो कि जब तुम जाओ तुम हंसो, जग तुम्हारे लिए रोए। हंसते हुए जाने को मिले तभी तो फायदा हुआ जीवन का, और रोते हुए जाना पड़ा संसार छोड़ के तो फायदा क्या है? तो सज्जनों, जीने की जो कला है, द परफेक्ट आर्ट ऑफ लिविंग, वह हमको समझने के लिए, वह हमको जीवन में लागू करने के लिए, ये गाड़ी के जैसे स्टीयरिंग और ड्राइवर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे मन रूपी स्टीयरिंग और बुद्धि रूपी ड्राइवर, ये 2 हमारे परफेक्ट रहेंगे तो आत्मा रूपी पैसेंजर को ये सही ढंग से बिना एक्सीडेंट किए समय पे सही स्थान पे इसके लक्ष्य पे पहुंचा देगा। आत्मा, जिसको हम मैं बोलते हैं, क्योंकि कई लोग आत्मा पे विश्वास नहीं करते। एक बार मुझे बीच में एक घटना याद आ गई। स्वामी राम के पास, स्वामी राम थे टिहरी के पहाड़ों में ध्यान कर रहे थे। वहाँ के राजा को पता लगा कि एक साधु आया हुआ है जो जंगल में, जो पहाड़ों पे साधना कर रहा है। वो चले गए मिलने, बोले बैठ गए, बोले बोलिए राजन, बोले स्वामी जी आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है। एक मेरे मन में प्रश्न है, शंका है, अगर आप उसका समाधान कर दें। बोले बोलो। बोले लोग कहते हैं आत्मा है क्या? वास्तव में आत्मा है क्या? कैसे इस बात पे विश्वास हो? बोले बैठिए, मैं अभी बताता हूँ आपको। राजा का वो लिया, क्या कहते हैं, राजा का पेन मांगा, कहा महाराज मुझे पेन दो। राजा ने पेन दिया, कहा ये पेन किसका है? कहा मेरा है। बोले आप पेन हो? राजा ने कहा नहीं, मैं पेन नहीं हूँ, मैं पेन नहीं हूँ, पेन मेरा है। बोले आप, राजा के हाथ में घड़ी थी, घड़ी छुई, कहा ये घड़ी किसकी है? कहा मेरी है। कहा आप घड़ी हो? बोला नहीं महाराज, नहीं स्वामी जी घड़ी मेरी है, मैं घड़ी नहीं हूँ। राजा की शर्ट को छुआ, बोले शर्ट किसकी है? मेरी है। बोला आप शर्ट हो?
बोला नहीं स्वामी जी मैं शर्ट नहीं हूँ, शर्ट मेरी है। राजा के कान को छुआ, कहा कान किसका? कहा मेरा। कहा आप कान हो? बोला नहीं जी कान मेरा एक अंग है, मैं कान नहीं हूँ। राजा के हाथ को छुआ, कहा ये हाथ किसका है? कहा मेरा है। कहते आप हाथ हो? कहा नहीं हाथ मेरा है, मैं हाथ नहीं हूँ। वह राजा सोच रहा था स्वामी जी क्या कर रहे हैं। तब स्वामी जी का महाराज सब में तो आपने मेरा लगा दिया, मेरा पेन, मेरी घड़ी, मेरी शर्ट, मेरा कान, मेरा हाथ, मेरी नाक, सब में मेरा लगा दिया। इसका मतलब आप इनसे अलग हो। तो आप बोलते हो मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, सब में तो आपने मेरा लगा दिया। ये मैं क्या है जिसके कारण आप बोल रहे हो? यही आत्मा है। ये जब निकल के चली जाती है तो शरीर को मैं नहीं बोलता, मुर्दा मैं नहीं बोलता है। तो ये शक्ति आत्मा है। तो सज्जनों, यह आत्मा रूपी पैसेंजर इस मनुष्य स्वरूपी गाड़ी में बैठा है। बुद्धि रूपी ड्राइवर है जिसका हम लोग 3 दिन से ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मन रूपी स्टीयरिंग को कंट्रोल में लेना है और इसको सही ढंग से यूज़ करना है। ये एक ही तरफ न जाए। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग केवल बाईं ओर जा रहा है, दाईं ओर न जाए, तो ड्राइवर गाड़ी चला पाएगा? और यही तो हो रखा है हमारे साथ। ये एक तरफ भाग रहा है, दाबू मस्ती की तरफ भाग रहा है, लेफ्ट ब्रेन की तरफ भाग रहा है, राइट में जमनी में जा ही नहीं रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या है? आज हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि हमारा मन दोनों ब्रेन में मिलकर काम करे और कंट्रोल में रहे। इसमें ये बीटा वेव ना हो के अल्फा, थीटा, डेल्टा में जाए ये, और हमारे मस्तिष्क के दोनों भाग मिलकर के काम करें। दाबू और जमनी, लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों मिलकर काम करें। क्या है इसका सॉल्यूशन? वह एक मुझे बीरबल अकबर की बात याद आई। बीरबल से अकबर ने प्रश्न किया कि राहगीर प्यासा क्यों, गधा उदास क्यों? राहगीर प्यासा क्यों, गधा उदास क्यों? दोनों का एक आंसर। बोले महाराज लोटा नहीं था। राहगीर रास्ते में जा रहा था, उसके पास पानी भरने के लिए कोई लोटा नहीं था, इसलिए प्यासा था। और गधे ने लोटपोट नहीं की थी। जब तक लोटपोट नहीं करता गधा दुखी रहता है, उदास रहता है। बोला लोटा न था। ऐसे सज्जनों, ये जो मन की और ब्रेन की प्रॉब्लम है, इसका एक ही सॉल्यूशन है जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। अर्जुन, अगर लोग गीता पे बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, पर सज्जनों गीता का एक जो श्लोक है वो पूरी गीता का इसेंस है। अगर उस श्लोक को हमने फॉलो कर लिया तो हमने भगवान कृष्ण की पूरी वाणी को फॉलो कर लिया। तो वह श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मया अर्पित मनोर्बुद्धि मामेव शशि असंशयम। हे अर्जुन, तू युद्ध भी कर और मेरा सुमिरन भी कर, और जब तेरे मन और बुद्धि मेरे से कनेक्टेड रहेंगे तुम मुझे प्राप्त करेगा। सज्जनों, हमारी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन यही है। वो जो भगवान का नाम हमारे अंदर है, ये बाहर के नाम नहीं, ये तो हमारे रखे हुए नाम है। उसका जो ओरिजिनल नेम है, जो बिफोर क्रिएशन भी था, अब भी है, और क्रिएशन जब समाप्त हो जाएगा तब भी रहेगा। वो जो भगवान का नाम है, उसमें हमने मन को कनेक्ट कर दिया, ये सारे काम हो जाएंगे। एक ही सॉल्यूशन सारे प्रॉब्लम का है। हमारे दोनों ब्रेन मिलके काम करने लग जाएंगे। दाहिना ब्रेन जो हमारा है, जो राइट ब्रेन है, जमनू ब्रेन है, वह एक्टिव हो जाएगा। उसके न्यूरॉन्स, उसकी कोशिकाएं सक्रिय हो जाएगी। जैसे आपके 2 हाथों में एक हाथ काम कर रहा है, एक नहीं कर रहा हो। समझिए, दाबू कर रहा हो, जमनी नहीं कर रहा हो।
तो आप काम बढ़िया से नहीं कर सकते। दोनों हाथ बराबर काम करते हैं तो आप बढ़िया से काम कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा ब्रेन का जो दाहिना हिस्सा है, जमनी हिस्सा है, उसको एक्टिव करने के लिए हम जब मन को भगवान के नाम में लगाएंगे, कि वो जो नाम है वह मेटाफिजिकल है, पराभौतिक है, तो जब हम उसमें मन को लगाएंगे तो मन बाएं ब्रेन से, लेफ्ट ब्रेन से डिस्कनेक्ट हो गया। और जब लेफ्ट ब्रेन से डिस्कनेक्ट हो गया, दाबू हिस्से से कट गया ये, तो इसकी सारी एनर्जी, इसकी सारी शक्ति दाहिने ब्रेन को, राइट ब्रेन को, जमनी ब्रेन को एक्टिवेट करेगी, उसके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगी। जैसे मोबाइल आप चार्जर हमेशा एक तरफ लगा रहे हैं, दूसरे मोबाइल में लगाएंगे, दूसरा मोबाइल भी चार्ज होने लगेगा। तो जब हम उस नाम का सुमिरन करते हैं, जितनी देर हम सुमिरन में बैठते हैं, अगर मन भाग नहीं रहा है, उस नाम पे टिका हुआ है, उतनी देर हमारे राइट ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, चालू होता है दाहिना जमनी ब्रेन। तो उस नाम के सुमिरन से दूसरा फायदा क्या होता है, ये मन की स्पीड घट जाती है, क्योंकि वो जो नाम है उसकी वह डेल्टा स्पीड में रहता है हमेशा, उसकी एक ही स्पीड है डेल्टा। उसमें जब हम मन को जोड़ेंगे, मन की स्पीड बीटा हो, अल्फा हो, थीटा हो, जब उससे कनेक्ट होगी, धीरे धीरे मन की स्पीड घटती चली जाएगी। जितनी स्पीड घटेगी, मन के वायरस साफ होते चले जाएंगे, मन के वायरस साफ होंगे और ये मन शुद्ध होता चला जाएगा और कंट्रोल में आता चला जाएगा। दोनों काम उस नाम के सुमिरन से होते हैं। मन भी साफ होगा और राइट ब्रेन भी हमारा एक्टिव हो जाएगा। तो सॉल्यूशन हो गया, भगवान के नाम को जपना है। पर सज्जनों, आज नाम को लेकर सबसे बड़ी दुविधा है। सारे संसार के लोग कहते हैं भगवान एक है, झगड़ा नहीं है। झगड़ा किसमें है? नाम पे झगड़ा है। कौन सा नाम जपना है, वहाँ 50, सैकड़ों, हजारों तरह के लेक्चर शुरू हो जाएंगे, फॉर्मूले शुरू हो जाएंगे। वह कहेगा इस नाम को जपना, वह कहेगा इस नाम को जपना है। और नाम को नहीं समझने के कारण, भगवान के असली नाम को नहीं जानने के कारण ये सारी समस्याएं संसार में है। लोग नाम तो जप रहे हैं और डुप्लीकेट नाम जप रहे हैं, लोग गुणवाचक नाम जप रहे हैं। ओरिजिनल दवाई ओरिजिनल हो तब वह असर करेगी। अगर दवाई ओरिजिनल नहीं है तो उसका असर नहीं होगा। जीतना मन को है, टिकाना मन को है। हम जो और नाम जपते हैं, मन तो भागता है, मन कहाँ रहता है उसमें। कहते हैं माला कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मन तो चहु दिशी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। ये डुप्लीकेट सुमिरन है। मन का सुमिरन, माला घुमाते हैं हम, पर मन की माला है। तभी का माला मन से लड़ पड़ी, क्या फेरत है मोय, मन माला के फेरते घट उजारा होय। तो जो मन की माला है उसको हमको जानना पड़ेगा, उसको जपना पड़ेगा। वह माला ऑटोमेटिक है, उसके कारण हमारे श्वास चल रहे हैं। श्वासों को चलाने वाला जो नाम है वह भगवान का असली नाम है। सज्जनों, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कई विद्वानों में भी, ऋषियों में इस बात को लेकर भी बहस हुई कि श्वासों के कारण नाम है या नाम के कारण श्वास है। श्वासों के कारण नाम की ध्वनि पैदा होती है, नाम के कारण, नाम की ध्वनि के कारण श्वास चलते हैं। कुछ ने एक पक्ष लिया, दूसरे ने दूसरा पक्ष लिया। अंत में बहस हुई, डिस्कस हुआ, फाइनल ये निकला कि श्वासों के कारण नाम नहीं है, नाम के कारण श्वास है। अगर केवल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डालने से व्यक्ति जिंदा होता तो मुर्दे में हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन डालते
वो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकलनी चाहिए थी, नहीं निकलती है। इसका मतलब जो जीवन है वह श्वासों के कारण नहीं है, श्वासों को जो नाम चला रहा है उसके कारण है। इसलिए वह नाम को मेटाफिजिकल कहा गया, पराभौतिक कहा गया। 52 अक्षरों के अंदर वह नाम नहीं है। बुद्धि से उस नाम को नहीं जान सकते, इंद्रियों से उस नाम को नहीं जान सकते, और उसी नाम को बच्चा माँ के गर्भ में जपता है। एक बहुत सिंपल आपको मैं लॉजिक दे रहा हूँ। हमारे धर्मशास्त्र, हमारे विद्वान पूर्वज लोग सब कहते हैं कि गर्भ में बच्चा भगवान का नाम जपता है। अब गर्भ में ये तो नहीं हो सकता अहमदाबाद में जन्मने वाले बच्चे ने दूसरा नाम जपा होगा, बड़ौदा में जन्मने वाले ने दूसरा जपा होगा, सूरत में जन्मने वाले ने दूसरा जपा होगा, वैपी में जन्मने वाले ने दूसरा जपा होगा। अगर गर्भ में जपा है तो सबने एक ही नाम जपा होगा। ये भी नहीं हो सकता हिंदू ने अलग जपा होगा, मुसलमान ने अलग जपा होगा, ईसाई ने अलग जपा होगा, बुद्धिस्ट ने अलग जपा होगा, सिख ने अलग जपा होगा। गर्भ में भगवान के यहाँ सिस्टम अलग अलग नहीं है। तो गर्भ में अगर नाम जपा है तो सबने एक ही नाम जपा है। वो नाम क्या है? बच्चे का वहाँ ब्रेन डेवलप नहीं होता है, दिमाग विकसित नहीं हुआ होता है, सारी इंद्रियां बंद होती है, ना हाथ चल रहा होता है, ना जिह्वा चल रही होती है, कोई भी इंद्रिय काम नहीं कर रही होती है, सब शांत होती है उस समय। उसने कौन सा नाम जपा? और सज्जनों, जपता है बच्चा, गर्भ में साधना करता है, गर्भ में उसका तीसरा नेत्र भी खुलता है, थर्ड आई भी खुलती है, वो उस भर्गो ज्योति का ध्यान भी करता है, नाम का सुमिरन भी करता है, अनहद भी सुनता है, अमृत का पान भी करता है। जो कुछ हम मंदिर में बाहर करते हैं वो सब बच्चे को समझाने के लिए था कि तुमने गर्भ में जो किया था वो ये बाहर ये है, और इसी को तेने जानना है फिर से। इसलिए मंदिर पहली क्लास थी, दूसरी क्लास अंदर का मंदिर था, हम पहली क्लास में सीमित रह गए। तो सज्जनों, उस नाम को जानना है जो नाम हमने गर्भ में जपा था। मुझे एक कहानी याद आ गई कि आज संसार का जो दुखी होने का कारण है उस नाम को नहीं जानना है। नानक साहब कहते भी है, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया वही जो नाम अदारा। कि सारा संसार दुखी इसलिए है कि वह भगवान के नाम को नहीं जानता है, और जो उस नाम को जान लेगा वो सुखी हो जाएगा। गर्भ में जिस नाम को जपा था सज्जनों, उसको हम भूल गए, और उसी नाम को अगर हम जान लेंगे, जीवन की सारी समस्याएं हल है। प्रॉब्लम्स आते हैं, हम प्रॉब्लम पे ज़्यादा सोचते हैं तो टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। पर अगर हमारा राइट ब्रेन एक्टिव है, जमनी हिस्सा दिमाग का एक्टिव है, तो वो तो इंटरनेट है, वो उस कॉस्मिक सर्वर से, ईश्वरीय सर्वर से आंसर ले आएगा कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। लाता है, 100% लाता है। आप करके देखो, कहना भी नहीं पड़ेगा, बिना कहे वह आंसर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाता है। मेरा एक दोस्त था, ये उधर पहाड़ों की बात है, उसने पहाड़ों में एक घर खरीदा, पुराना मकान खरीदा, 1945 का बना हुआ, 50-60 साल 70 साल पुराना मकान, बहुत मजबूत मकान था। पर उसकी बनावट जो थी वह आर्किटेक्चर प्लानिंग से नहीं थी। सीढ़ियाँ कहीं है, किचन किधर ही है, वो सब उटपटांग था। पर मजबूत इतना था कि केवल सीमेंट डाली हुई, पहले के लोग तो बहुत मजबूत करते थे ना, इतने मोटे मोटे पिलर, करीब 1 फुट के पिलर, 18 इंच के पिलर, हथौड़ी मारे तो आग निकले, और वो तोड़ फोड़ भी नहीं कर सकता, और सिस्टम से नहीं बना हुआ है। करूँ तो क्या करूँ, ये समस्या थी उसके, कोई सॉल्यूशन भी नहीं था। वह ध्यान करता था, नाम का सुमिरन करता था। सज्जनों, सुमिरन करने से राइट ब्रेन, जमनी हिस्सा दिमाग का एक्टिव होता है, कुछ भी इंटरनेट है। और इसमें लैंग्वेज नहीं है। जो हमारा दाबू हिस्सा है, दाबू ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन है,
इसमें ये भाषा है, उसमें केवल पिक्चर आती है। आप देखिए जितने भविष्य वक्ता हुए, नेस्टोडाम्स, वाल्मीकि और भी अनेक भविष्य वक्ता हुए, उन्होंने देखा, नेस्टोडाम्स ने देखा कि 2 चिड़िया जा रही है, वह टावर को नष्ट कर रही है। उसे चिड़िया कहा, जबकि वह हवाई जहाज थे। तो नक्शे के रूप में होता है राइट ब्रेन, जो होता है नक्शे के रूप में आता है, उसमें जो भी आता है। आपने देखा पढ़ते समय भी कई लोग एक एक लाइन पढ़ते हैं, कोई एक साथ पूरा पेज पढ़ता है। वो राइट ब्रेन वाला एक एक लाइन नहीं पढ़ेगा, पूरे पेज के एक साथ पढ़ेगा। ये लेफ्ट और राइट ब्रेन के डिफरेंसेज है। एक दिन सुबह पहले मॉर्निंग में उसको वो आया, नक्शा आया कि तुम घर की सीढ़ियों को ऐसे करके ऐसे घुमा दो, सारी तोड़ करके, तुम्हारा घर फर्स्ट क्लास बन जाएगा। वो तो ये सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं आपको। उठा हुआ है, अपनी वाइफ को उठाया, कहा कि ऐसा करें तो कैसा रहेगा। वाइफ ने कहा जो आपको जस्ता करो। बिना आर्किटेक्चर के, बिना इंजीनियर के उसने मिस्त्री बुलाए और जो उसके दाहिने ब्रेन से नक्शा आया था उस नक्शे को बताया उनको, और घर ऐसा बन गया जैसे नया प्लानिंग से बनाया। कहने का मतलब मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जीवन के आपके जितने भी प्रॉब्लम है सब राइट ब्रेन सॉल्व कर सकता है, पर एक्टिव होगा जब आप उस नाम का सुमिरन करेंगे जिसको आपने गर्भ में जपा था। और नहीं तो सज्जनों, दुख ही दुख है संसार में। आप दोष घर वालों को दे दो, बाहर के पड़ोसी को दे दो, जनता को दे दो, गवर्नमेंट को दे दो, भगवान को दे दो, वो आपकी मर्जी है, पर असली दोषी हम स्वयं है। हमने उस नाम को नहीं जपा जो हमारी सारी समस्याओं का हल कर देता। उसमें कोई चमत्कार नहीं, सिस्टम है। जब आप नाम का सुमिरन करेंगे, मेंटल कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एक तो आपके काम सही होंगे और दूसरा आपका राइट ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। वो जो भी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन लेके आएगा, जो भी प्रश्न है उसके उत्तर लेके आएगा। जैसा मैंने आपको पहले दिन बताया था, अपने अंदर के प्रश्नों का उत्तर अपने अंदर ही मिलने लगता है। और ऐसा होता है, आप लोगों ने कितनों ने अनुभव भी किया होगा। अपने प्रश्नों का उत्तर अपने ही अंदर मिलता है। लेफ्ट ब्रेन क्वेश्चन करता है, राइट ब्रेन आंसर देता है। इसलिए राइट ब्रेन को इंट्यूटिव और क्रिएटिव ब्रेन कहा गया साइंस की भाषा में, और लेफ्ट को लॉजिकल और एनालिटिकल ब्रेन कहा गया। तो मैं कह रहा था गर्भ के नाम को नहीं जपेंगे तो तकलीफ पाएंगे हम। एक छोटी सी कथा रखता हूँ मैं आपके सामने। पुराने ज़माने की बात है, जब गाड़ी घोड़ा नहीं चलते थे, लोग पैदल की यात्रा करते थे। एक युवक था, वह अपनी ससुराल गया। उसकी सासू ने उसको खिचड़ी बना के खिलाई, बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी थी। उसने कभी खिचड़ी लाइफ में नहीं खाई थी, फर्स्ट टाइम उसने खिचड़ी खाई। उसको ज़रा पेट दस्त भी लग रहे थे और कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी। सासू ने घी डाल के फर्स्ट क्लास खिचड़ी बना के दी, उसने खाई, तृप्ति भी हुई, पेट भी शांत हुआ, बहुत अच्छी लगी उसको। कहा सासू माँ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्या है ये? बोले खिचड़ी है। बोले मैंने तो कभी नहीं खाई। बोले मैंने सिखा रखी है, तुम घर में जाना आप और घर में घरवाली को बोलना, वो बना देगी। मैंने उसको पूरी ट्रेनिंग दे रखी है। बोले तो ज़रूर खाऊंगा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो डेली बना के खाऊंगा। अब प्रॉब्लम एक थी कि वो भी पढ़ा लिखा नहीं था। उस ज़माने में लोग बहुत कम पढ़ते थे, घरवाली भी पढ़ी लिखी नहीं थी, सासू भी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो अब 2 दिन का रास्ता कैसे जाएं? सोचा कोई बात नहीं, मैं रटता रटता चला जाऊंगा पूरे रास्ते, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, और पहुंच करके बनवा लूँगा। चल पड़ा, थोड़ा आगे बढ़ा, एक पत्थर था उसमें ठोकर लग गई, देखा नहीं उसने, गिर पड़ा। गिर के उठा तो भूल गया कि सासू ने वो क्या खिलाया था। दिमाग पे बहुत जोर देते देते क्या याद आया? खाचड़ी याद आया। ज़रा सा मिस हो गया। खाचड़ी 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 बोलते हुए वो आगे बढ़ा। माताएं खेत में चिड़िया उड़ा रही थी, परेशान थी, सुबह से शाम हो गई थी, और वह कह रहा खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। सोचा ये हमारे साथ मजाक कर रहा है, हमें चिढ़ा रहा है। उसको पकड़ के पीटने लगी कि हम तो चिड़िया को उड़ा रहे हैं, तू कहता खाचड़ी।
हमारे साथ मजाक कर रहा है। वो बेचारा डर के मारे बोला, सीधा साधा गांव का आदमी बोला, माता जी मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। बोले नहीं नहीं, अब तुमको इसके बदले में ही बोलना पड़ेगा, ऊर्जा चिड़ी ऊर्जा चिड़ी। अब बेचारा डर के मारे बोला ठीक है मैं यही बोलूँगा, ऊर्जा चिड़ी कहता आगे बढ़ा। जंगल के पास पहुँचा तो वहाँ शिकारी जाल बिछा के दाना डाल के बैठे थे कि कोई फंसेगा तो चिड़ियाँ फंसेगी उसको ले जाके बेचेंगे। तब तक एक भी चिड़िया नहीं फंसी थी और वह कह रहा है ऊर्जा चिड़ी ऊर्जा चिड़ी। इसने कहा ये भी मेरे साथ मजाक कर रहा है। गुस्सा ठाई, चिड़िया फंसी नहीं थी, रोजी रोटी पे मेरी ये तो लात मार रहा है। उठा उसको पीटा, कहता तेरी मेरी क्या दुश्मनी, तू क्यों कह रहा है ऊर्जा चिड़ी। अब बेचारा वह डर गया, फिर दोबारा देखता है पिटाई हो रही है। बोला भैया मुझे मत मारो। बोला तू बोल, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। अब डर के मारे वो बोला ठीक मैं यही बोलूँगा। रात हो गई थी, जंगल का बीच में रास्ता था, जंगल पार करके शहर था, शहर के बाद उसका गांव था। तो रास्ते में जंगल में रात में आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ करते चला। आगे चला तो वहाँ रात को चोर डाकू अपना हिसाब किताब कर रहे थे। फंसने की बात सुनी तो बोले कहीं पुलिस का सीआईडी तो नहीं है। पकड़ के उन्होंने फिर पीटा उसको, पता लगाए थे बेवकूफ़ है। अरे बोले बेवकूफ़ फंसने की बात क्यों करते हो, फिर कोई मार देगा तुम्हें जान से। बोलो इससे अच्छा लाते जाओ जमा करते जाओ, लाते जाओ जमा करते जाओ। वो तो ये था कि धन लाते जाओ जमा करते जाओ, जैसे कई लोग जमा करने की आदत होती है घर में। अब वो डर के मारे वही बोलते बोलते जंगल पार किया। सुबह शहर के किनारे पहुंचा तो वो शमशान घाट था। एक जवान लड़के की मृत्यु हो रखी थी, बड़े घर का लड़का, सारे अड़ोसी पड़ोसी दोस्त सब इकट्ठे हो रखे, सबके चेहरे पे उदासी है। और वह कह रहा लाते जाओ जमा करते जाओ, लाते जाओ इकट्ठा करते जाओ। अरे बोले हमारे शहर के लिए सुबह सुबह ये खराब बात बोल रहा है, एक से तो हम इतने दुखी है, कहता लाते जाओ जमा करते जाओ, लाते जाओ। उसके कुछ दोस्तों से रहा नहीं गया, उसको फिर मारा पीटा। वो बेचारा बोला भाई मुझे मारो मत। बोला नहीं, तुमने ऐसा क्यों बोला। बोले आप जो बोलोगे बोल दूंगा पर मुझे छोड़ दो। बोला तुम बोल, ऐसा मनहूस दिन कभी ना आए, ऐसा मनहूस दिन कभी ना आए। आप देखा ना, एक मौत हो रखी जवान की, तो मनुष्य हो गया दिन। बोला जी ठीक है मैं ये बोलूँगा पर मुझे छोड़ दो। वो बोलता हुआ शहर के अंदर घुसा, ऐसा मनुष्य दिन कभी ना आए, ऐसा मनुष्य दिन कभी ना आए। मनुष्य का मतलब था सबसे बुरा दिन, सबसे खराब दिन, अनलक्की डे। अब उस दिन राजा के लड़के का जन्मदिन, राजकुमार की सवारी निकल रही हाथी पे, लोग फूल बरसा रहे और कहते हैं ये दिन बार बार आए। आप नहीं कहते मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। बर्थडे पे हम लोग किसी को हैप्पी बर्थडे करते हैं, तो लोग कह रहे हैं बार बार ये दिन आए, और वह कह रहा है ऐसा मनुष्य दिन कभी ना आए। अब एक ने सुना, दूसरे ने सुना, ये पागल है क्या, हमारे राजकुमार के लिए ऐसा बोल रहा है, बुरी बात बोल रहा है। अब एक सिपाही ने सुन लिया, पकड़ के ले गए उसको, अपने इंचार्ज के पास ले गए। बोले ये ऐसा बोल रहा है। अफसर ने कहा इसकी पिटाई करो। पिटाई शुरू हो गई। वह कहता मुझे मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं है। अफसर को ज़्यादा गुस्सा आया, बोला मार मार के इसकी खिचड़ी बना दो। जो उसे खिचड़ी सुना वो उछल पड़ा, बोला हो गया मुझे मारने की जरूरत नहीं। बोले क्यों। अब बोले ये खिचड़ी भूल के तो सारी कुटाई खाई मैंने। अगर शुरू में मुझे खिचड़ी नहीं भूलता तो रास्ते में इतनी समस्या थी एक भी नहीं होती मेरे साथ। एक खिचड़ी को भूलने के कारण मेरे जीवन में 2 दिन के सफ़र में इतने कष्ट उठाए। सज्जनों ये तो केवल कथा है, ये सच्चाई है हमारे जीवन की। अगर आप गर्भ के नाम को दोबारा नहीं जानोगे, उसको भूले रहोगे, तो सज्जनों दुख ही दुख है, सुख मिलेगा ही नहीं। इतना अच्छा मनुष्य शरीर है जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। मैंने बताया ना हमारे मस्तिष्क में 1600 करोड़ कोशिकाएं हैं, हम 50 करोड़ भी प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। उसमें भी जो लेफ्ट ब्रेन है
दाबू हिस्सा है उसको हमने सुपरवाइजर बना रखा है, और जबकि सुपरवाइजर होना चाहिए था हमारा जमनी हिस्सा, राइट ब्रेन। सिस्टम सारा गड़बड़ कर रखा हमने, और उस नाम का सुमिरन करते सारी सिस्टम और नाम ऑटोमेटिक कर देगा, हमको करने की जरूरत नहीं है। वो नाम इतना पावरफुल है, आपके ब्रेन को भी सही कर देगा, मन को भी सही कर देगा, सारी सिस्टम ठीक ला देगा। वह बिना प्रार्थना के आपकी पूरी देखभाल कर देगा। वह सर्व समर्थ है, भगवान से भी ज़्यादा उसका पावर है। तभी कहा राम और नाम में कौन बढ़ाया, कहते राम का नाम बढ़ाया। नाम का मतलब वह नाम जो हमने गर्भ में जपा था। तभी कहा राम एक तापस ते तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने तो एक अहिल्या का त्याग किया, उद्धार किया, नाम ने करोड़ों का उद्धार किया है। और अंत में कहते हैं तुलसीदास जी, कहाँ लगी करूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सके ही नाम गुन गाई। कि स्वयं भगवान राम भी उस नाम की महिमा नहीं गा सकते। सज्जनों, नाम है क्या? गर्भ में जब आता उस नाम को जानना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा का है। कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबने को। कलयुग में और कुछ नहीं काम आएगा, केवल भगवान का नाम काम आएगा। पर सज्जनों, पहले जानना तो पड़ेगा वह नाम है क्या, जिसको हमने गर्भ में जपा था। ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे बाकी नाम अलग हो जाते हैं। एक ने महाराज जी से प्रश्न किया, कहा जी गर्भ में अगर हमने नाम जपा था, बाहर आकर कैसे भूल गए, और उस नाम को दोबारा कैसे जान सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न था। श्री महाराज जी ने एक कथा सुनाई उसको। बोले पहले ज़माने में जो घड़ियाँ होती थी, बड़ी बड़ी घड़ियाँ होती थी, पेंडुलम क्लॉक कहते हैं उसको। वह टिक 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 की आवाज़ करती थी, पेंडुलम, उसको हम कहते हैं पेंडुलम वॉच। तो एक व्यक्ति पेंडुलम वॉच खरीद के ले आया, और घड़ी वाले से जब घड़ी खरीदी, पूछा भाई ये घड़ी चल रही है, कैसे पता लगेगा मुझे, मैं तो पहली बार खरीद रहा हूँ। बोला जी ये देखिए, टिक 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 की आवाज़ होती रहेगी तो आपकी घड़ी चल रही है। जब तक टिक टिक की आवाज़ है, आप ये मान लीजिए आपकी घड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला ठीक है। शाम को घड़ी अपने कमरे में आके लगा दी, रात भर घड़ी टिक 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 की आवाज़ कर रही थी। अब वो निश्चिंता, मेरी घड़ी बहुत अच्छी चल रही है। उसका घर रोड पे था, हाईवे पे, सड़क पे था। सुबह उसने खिड़कियाँ खोल दी, दरवाज़ा खोल दिया, लोग चलने लगे। थोड़ी देर बाद एक जुलूस भी आ गया। अब वो कमरे में तो है, पर उसको वो टिक टिक सुनाई नहीं पड़ी। अब उसको तो एक ही बात बताई थी कि भाई टिक टिक सुननी चाहिए। अब जब टिक टिक सुनाई नहीं पड़ी, उसने सोचा मेरी घड़ी खराब हो गई। घड़ी वाले को खबर दी कि भैया आओ, मेरी घड़ी खराब हो गई। घड़ी वाला आया, कहा महाराज आपकी घड़ी तो ठीक है। बोले कैसे ठीक है? तुमने कहा था टिक टिक करती रहेगी, टिक टिक बंद हो जाए तो ये मानना कि घड़ी बंद हो गई, टिक टिक तो नहीं हो रही। उसने कहा महाराज टिक टिक हो रही, आपको सुनाई नहीं दे रही। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। उसने क्या किया, सारी खिड़कियाँ बंद की, दरवाज़ा बंद किया, और कहा ज़रा ध्यान से सुनिए तो टिक टिक तो हो रही थी। बाहर का जो शोरगुल था, नॉइज़ था, बाहर का की जो आवाज़ें थी, वह सुनने नहीं दे रही थी। बिल्कुल यही स्थिति हमारी है। गर्भ में सारे खिड़कियाँ बंद थी, सारे दरवाजे बंद थे, तो अंदर जो भगवान का नाम जो नेचुरल हो रहा है, जो 52 अक्षरों के अंदर नहीं है। कई लोग कहते हैं जी आप कपटी हो, बोल दो ना ये नाम है, हम उसी को जप लेंगे। राम नाम नाम करके लेक्चर देते रहते और नाम नहीं बताते। सज्जनों, वो नाम भाषा में है ही नहीं, बताएं कैसे? अगर मैंने ताली बजा दी, आपने सुन ली, इस ताली की आवाज़ को मुंह से बोल सकते हैं आप? वह अक्षरों में आने वाला नाम नहीं है। तभी कहा गया 52 अक्षर माया माही, इनमें सत्य नाम नाही नाही नाही। तो गर्भ में वो जो आवाज़ थी, वो जो नाम की धुन थी, वो जो नाम का स्पंदन था, वाइब्रेशन था,
वह हमें सुनाई पड़ रहा था, क्योंकि हमारे सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। जब बाहर आए, मन एक्सट्रोवर्ट हो गया, बहिर्मुखी हो गया, तो अब हमको वह नाम सुनाई नहीं पड़ रहा है हमारे अंदर, श्वासों को अभी भी चला रहा है, पर हम उसको सुन नहीं पा रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको घड़ी के मालिक के पास जाना पड़ेगा, समय के सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। वह सदगुरु, वह महापुरुष, वह एनलाइटेंड मास्टर जो हमें उस गर्भ के नाम का फिर से अनुभव करा दे। हर एक गुरु के बस की बात नहीं है सज्जनों। आजकल तो कहते हैं गली गली गुरु फिरता है, कंठी माला देत, और कोई धंधा नहीं, द्रव्य कमाओ, पैसे के पीछे लग गए हैं गुरु। वह गुरु जो आपको गर्भ का ज्ञान दे दे, जब उस नाम का हम जानेंगे, उसकी साधना शुरू करेंगे, तो सज्जनों वह साधना जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही हमारा मन और नाम, मन और बुद्धि दोनों कंट्रोल में आते चले जाएंगे। कईयों का प्रश्न था कि जी हम दिन भर सुमिरन कैसे करें? रहता नहीं है, निरंतर सुमिरन कहा गया है गीता में। तो सज्जनों एक बार में निरंतर सुमिरन नहीं होता है। साइकिल आपने खरीदी और पहले दिन आप चाहो साइकिल पे नहा भी लो, खा भी लो, सब चीज़ पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे बाग को, ऋतु आए फल होए। आप बीज डालोगे, आज ही सोचो भाई पेड़ लग गया, तो ऐसा नहीं होता है। जब आप बैठ के प्रैक्टिस करोगे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जब बैठने लग जाओगे, जब